जब तुम जान लेते हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही शिव से है, तब ना पूजा बचती है, ना पूजक और ना पूज्य, बस शिव ही शिव रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव की सच्ची पूजा क्या है? कहीं आप भी तो शिव की पूजा गलत तरीके से तो नहीं कर रहे? क्या सिर्फ जल या दूध से शिव को अभिषेक करना, बिल्वपत्र चढ़ाना, आरती करना यही वास्तविक पूजा है? अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में दो प्रकार के शास्त्र माने गए हैं, श्रुति और स्मृति। पहला है श्रुति, यानी कि जो सुना गया हो, जो किसी ने अपने आत्मा अवलोकन से, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव से कहा हो। जैसे कि पहले के ऋषि मुनि जब अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे तो वही कहलाता था श्रुति। श्रुति में मुख्य ग्रंथ है वेद, उपनिषद, आरण्यक, शिवसूत्र, गीता। अब बात करते हैं स्मृति की। स्मृति यानी जो स्मरण कर समझाया गया हो, ऐसे ग्रंथ जो मानव द्वारा रचित हो, जिनका उद्देश्य वेदांत यानी उपनिषदों के ज्ञान को जन सामान्य तक पहुंचाना हो, वो कहलाते हैं स्मृति। इनमें कहानियां होती हैं, उपदेश होते हैं ताकि ज्ञान सरल रूप में सब तक पहुंच सके। स्मृति के मुख्य ग्रंथ हैं हमारे 18 पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, दर्शन शास्त्र, योग सूत्र वगैरह। तो अब बात करते हैं शिव पूजा कैसे करें। आज अधिकतर लोग जो शिव की पूजा करते हैं वो स्मृति आधारित होती है, यानी पुराणों और अन्य ग्रंथों के मुताबिक विधि विधान से शिवलिंग की पूजा। पर क्या यह गलत है? नहीं, ये पूजा गलत नहीं है, पर यह पूरी तरह सही भी नहीं है। यह पूजा सिर्फ पहली सीढ़ी है, सच्ची शिव पूजा तक पहुंचने की एक शुरुआत। इस पहली सीढ़ी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है दूसरी सीढ़ी तक, यानी कि हमारे सर्वोच्च ग्रंथों की ओर, श्रुति आधारित पूजा की ओर। उपनिषद कहते हैं कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि परम ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, आत्मा है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है एकः देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिवासा, साक्षी, चेता, केवला। अर्थात एक ही शिव है जो सब जीवों में अंतस्थित है। वे साक्षी हैं, चेतना है। उपनिषद कहते हैं कि हमें पूजा के लिए शिव तत्व को अपने जीवन में लाना चाहिए। सच्ची पूजा बाहर के शिवलिंग से शुरू होकर भीतर के शिव तक पहुंचने का मार्ग है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम घंटा बजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि हमारा मन सजग हो जाए, हमारी इंद्रियां जागृत हो जाए। अगर हमारा मन कहीं और भटक रहा है तो वह सावधान होकर शिव में ध्यान लगाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और नंदी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि नंदी परम शिव भक्त हैं, वे पूर्ण समर्पण का प्रतीक हैं। इसका मतलब है हमें शिव के सामने अपने अहंकार को छोड़कर जाना चाहिए। फिर हम कछुए को प्रणाम करते हैं। कछुआ धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है हमें अपने मन को वश में कर शांत और बाहरी आवेग को हटाकर स्थिर कर लेना है। पूजा के पहले जब हम शिव के सामने प्रणाम करते हैं तब हमें अपने अंतर मन में खुद का अवलोकन करना है कि क्या मैं एक सही जीवन जी रहा हूँ? क्या मेरे द्वारा किए गए कर्म सही है? क्या वह लोभ, मोह, अहंकार वश तो नहीं आ रहे हैं? अगर हाँ, तो शिव के सामने झुककर हमें जीवन भर की आत्म अवलोकन की प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं धीरे धीरे अपने सभी विकारों को ईमानदारी से जान लूंगा। वह कहाँ से आ रहा है उसे जानूंगा और उससे मुक्त हो जाऊंगा। फिर हम शिव पर जलाभिषेक करते हैं तो उसमें जो शिवलिंग है वह अचलता का यानी कि आत्मा का प्रतीक है, और जल है वह शांति का, निर्मलता का प्रतीक है। फिर जल चढ़ाते समय हमारी यही कामना होनी चाहिए कि मैं शिवलिंग की तरह अपनी जिंदगी में आने वाले सभी विकारों के सामने अचल बन के रहूंगा, उन सब से मुक्त हो अपने जीवन को इस पानी की धारा की तरह निर्मल बनाऊंगा। जैसे यह जल बहकर बाहर जा रहा है, वैसे ही मेरे अंदर से सारे काम, क्रोध, मोहरूपी विकार बहकर बाहर जा रहे हैं और मेरा मन शिव की तरह शांत और निर्विकार हो रहा है। हम शिवलिंग पर बिल्व पत्र और पुष्प चढ़ाते हैं। वह हमें संकेत देता है कि हमें तीनों गुणों से मुक्त होकर शिव की तरह गुणातीत होना है। हमारे तीनों ताप, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, हमें शिव को अर्पण करने हैं। हमें दया, करुणा, क्षमा, ध्यान, प्रेम रूपी पुष्प शिव को चढ़ाने हैं। फिर हम अंत में आरती करते हैं। उसके माध्यम से हम शिव के सामने पूर्ण समर्पण से प्रार्थना कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे दीप के आने से अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आपकी कृपा से मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो और अज्ञान का नाश हो। जब अंत में हम प्रदक्षिणा करते हैं वह उसके लिए है कि मैं अपना पूरा जीवन, मेरा हर कर्म, मेरा हर क्षण सिर्फ सत्य के लिए,
यानी कि शिव तत्व से भरा होगा। तो इसी तरह यह पूरी शिव पूजा हमें वेदांत के गहरे अर्थ को समझाती है। जब तक ये पूजा के माध्यम से आप शिवत्व को अपने अंदर नहीं लेंगे, तब तक आपकी पूजा सफल नहीं होगी। आपको शिव पूजा के बाद श्रुति के सभी शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। अगर आप ऐसे पूजा करेंगे, फिर एक दिन आएगा कि आप पूरी तरह से शिवमय हो जाएंगे। फिर ना आपको शिव पूजा की आवश्यकता होगी, ना किसी विधि विधान की, क्योंकि शिवत्व की छाया से आप जीवन के गहरे अर्थों को समझेंगे और विकार मुक्त हो जाएंगे और इस जीवन में जीते जी मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह अपने जीवन को पवित्र, आरोग्यपूर्ण और शिवमय बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल जीव से शिव तक को और जुड़ जाइए हमारे साथ इस जीव से शिव तक की यात्रा में। हर हर महादेव। हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर, स्वर गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय।